सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग बैठ जाओ प्रेम से। किस किस को बात करनी है? अच्छा, लो खड़े हो जाओ, आप बोलो। महाराज जी क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ मैं। महारथी कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? महारथी कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? किसकी पत्नी का? कर्ण, महारथी कर्ण। कर्ण कर्ण कर्ण। कर्ण की पत्नी का नाम पूछ रहे हैं। कर्ण की पत्नी का नाम मैं देख के बताऊंगा शास्त्रों में क्या है। जरूरत पड़ती नहीं, कभी मिलना जुलना हुआ नहीं मेरा उनसे, तो नाम याद है नहीं उनका। कभी शास्त्रों लिखा सब है, उनका नाम याद तो रहा, मुझे भूल गया है। बताऊंगा मैं पढ़ के, ठीक है? वो मिलना है क्या आपको कर्ण की पत्नी से? फिर अच्छा, कोई काम था? नहीं, नाम वाम पूछ रहे हो, हमें लगा कोई काम हो। नहीं तो काहे नाम पूछ रहे हो फिर? ऐसे टाइम पास? हाँ। चलो, और किसका सवाल? ये दो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर युग में होने वाली कोई भी घटनाएं होती हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, क्या उनकी पुनरावृत्ति होती है या वो घटनाएं हर युग में अलग अलग परिणामों के साथ घटती हैं? हर युग में घटनाएं अलग अलग ही होती हैं, पात्र बदल जाते। जैसे यदि आप भगवान के विषय में बात करें तो जैसे रावण है, राम तो वही है पर हर बार रावण बदल जाता है। जैसे जय विजय रावण बने, फिर शंकर जी के गण रावण बने, जालंधर रावण बना, प्रताप भानु रावण बना। तो इतने सारे रावणों की कथा तो रामचरितमानस में ही है। राम वही है पर हर बार का जो पात्र है रावण का, विभीषण का, वो सब बदल जाते हैं। महाराज जी, जैसे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कहते हैं 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी घूमती है। 73। अभी जैसे कि स्वयंबाहु, मनु, सौरोचित, उत्तम, तामस, दैवत, चाक्षुष और अभी वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। उसमें 27 चतुर्युगी हैं, वो बीत चुकी हैं। 28वीं चतुर्युगी का सतयुग, त्रेता, द्वापर भी बीत चुका है। 28वीं चतुर्युगी का ये कलयुग चल रहा है। तो प्रभु जी, जैसे कि 28वें चतुर्युग का कलयुग था, तब शुरू हुआ था जब श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित जी को श्राप दिया था। तो पिछले जो 27 चतुर्युगी बीती है, तो हर बार श्रृंगी ऋषि परीक्षित जी को श्राप देते हैं, हर बार कलयुग की शुरुआत ऐसे ही होती है या कुछ अलग है प्रभु जी? है अलग अलग तरीका है। कई बार अलग तरीके से हुई, इस बार इस तरीके से हुई, हर बार अलग अलग, जरूरी नहीं है। अच्छा, यदि हर बार श्राप से शुरुआत हुई तो परीक्षित बदल जाते हैं, पात्र बदल गए। जैसे इस बार परीक्षित के रूप में आप हैं, आप मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो भांजे हैं ना, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से, तो इस बार ये हैं। तो इससे शुरुआत हुई कलयुग की। ऐसे यदि ये भी बात मानी जाए तो फिर पात्र बदल जाते हैं कई बार। और महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे प्रलय 3 प्रकार की होती है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय में पृथ्वी से संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है, नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग और अपना पाताल लोक आदि नष्ट हो जाते हैं, और महाप्रलय में जिसमें ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु जी, ये जो चीज़ नष्ट हो रही है, ये हर बार नई तरीके से बन रही है या ये मतलब जैसे कि श्री कृष्ण जी अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी अलग अलग घटनाएं जो रची जा रही हैं, तो ये घटनाएं प्रभु जी किस तरह से रच रही हैं, उसका थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भगवान के बारे में एक बार मैंने कहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे याद है आपके प्रश्न के उत्तर के लिए। उसमें ये लिखा था कि भगवान राम में और भगवान कृष्ण में इतनी शक्ति है कि वो चुटकी बजाते ही ये संसार जल करके भस्म हो सकता। इतनी देर में सारी समाप्त हो सकती है पूरी दुनिया, समुद्र सूख सकते हैं। और इतनी सी देर में संसार खत्म हुआ और इतनी फिर चुटकी बजी, इतनी देर में जस का तस संसार बन के फिर खड़ा हो गया। ये सामर्थ्य भगवान की है। तो भगवान चाहे तो इतनी देर में समाप्त कर दें और इतनी देर में जस का तस। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का अपहरण किया, भगवान श्री कृष्ण के मित्रों का और बछड़ा बछियों का, तो भगवान स्वयं ही उतने बछड़ा बछिया बन गए, भगवान कृष्ण ही उतने ग्वाल वाल बन गए, और वो सब जो कपड़े पहने थे वो कपड़े के रूप में भी कृष्ण थे। तो
इतने कम समय में भगवान इतना कुछ कर लेते हैं, तो ये भगवान ही कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज। तो भगवान चाहें तो संसार को अपने अंदर तुरंत कर लें, तुरंत जस का तस बाहर कर लें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। खुश रहिए। किसको करना है? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। राधे राधे। जी मेरा प्रश्न है कि बोलो बेटा, क्या प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न है, मेरा पति शराब पीता है, तो क्या मुझे एकादशी का व्रत करने चाहिए? नहीं। हाँ, आप तो नहीं पीती हो ना शराब? नहीं जी। फिर आप करो एकादशी। और एक प्रश्न और है आपसे, प्याज लहसुन खाना चाहिए या नहीं? तामसी है, आप खाना चाहो आपकी मर्जी, ना खाना चाहो आपकी मर्जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसको करना है? लो जल्दी करना भैया। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न है हमको। मैं गांव से मिट्टी लेकर आई थी, हाँ। बिहार के रहने वाली थी, बम्बई से आई हूँ। तो वो मिट्टी मैं भी बम्बई में लाई थी। वो मिट्टी लाने से कोई दिक्कत हुआ तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। वो मिट्टी फेंक दी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फेंक दी क्या आपने? हाँ मैं तो फेंक दी हूँ। कहाँ? वही बम्बई में। अरे लाए थे, संभाल के रखते। राम जी भी जब अयोध्या से गए ना, तो मिट्टी लेके गए थे। अच्छा, हाँ तो वही मिट्टी मैं फेंक दी थी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं, अब तो फेंक ही दी। हाँ तो मैं तो रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अपने गांव की मिट्टी संभाल के। पूज्य है जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है? अच्छा कोई बात, अब तो फेंक ही दी। हाँ तो फेंक ही दी। खुश रहिए। ठीक है गुरु जी, आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी, हो आशीर्वाद है। कि हम हमेशा आते रहे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ जी। मेरा कुछ कहना नहीं, आपके सामने मेरी औकात नहीं है कुछ कहने की। बस 1 मिनट की बात करूँगी आपसे कि जो आप न्यूज़ नेशन में अभी गए थे, तो हमारी बहनें वहाँ कह रही थी कि चाहे जो अपनी शादी में लड़के लोग जो हैं अपनी खुफियाँ न्यौछावर कर सकते हैं, तो क्या शादी में लड़कियाँ नाच कर नहीं कर सकती हैं खुफी जाहिर? तो हमारा उन्हीं से कहना है माताओं बहनों से कि अगर नाचना ही है तो भगवान के दरबार में झूमो, तो सबसे बड़ी उसी में खुशी है। सही है। और कुछ ही में नहीं है। और कहते थे कि लड़कियां चाहें जो क्यों नहीं पहन सकती हैं, तो ये अगर हम मर्यादित कपड़े पहनेंगी तो लड़कों की औकात नहीं है कि माताओं बहनों पर नजर डाल सके। बस और कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। सब मर्यादित कपड़े पहने तो फिर किसी की हिम्मत क्या कि कोई नजर डाले। राधे राधे सही है। गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं पूजा भजन कीर्तन करता हूँ तो मेरा शरीर हिलने लगता है। क्यों? यही हमको मालूम नहीं है। हिलने लगता है? हाँ जी। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? नहीं, हल्का हल्का हिलने लगता है। अच्छा तो ठीक इसका भी है ना, हिलने लगता है। अच्छा है, हिलने दो, भगवान का चिंतन करते रहो। ये इसका भी हिलता है। अच्छा है, भगवान का चिंतन करते रहो दोनों जन। गुरुजी हमको गुरु मंत्र लेना है। कल सुबह 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न आपसे है कि हम जब तुलसी माला धारण करते हैं तो कोई डेथ हो जाए तो क्या करें? हम तुलसी माला धारण करके उसको निकाल के रख दें? तुलसी माला आप धारण करिए रहिए। देखिए किसी की मृत्यु पर जाते हैं ना, तो तुलसी की माला उतार के उसकी चिता पर ही डाल देना चाहिए, क्योंकि किसी की भी चिता में तुलसी जले तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परम गति प्राप्त होती है। और आप दूसरी पहन लो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हम फील्ड वर्किंग करते हैं, ज़्यादातर बाइक से चलते हैं सड़क पे, हाईवे हो। सही है। हाँ, जब बाइक ड्राइव करते हैं गुरुजी तो मन व्यथित होता है, लगता है अब कोई हमको मतलब आगे से या कोई पीछे से आ रहा है, बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। क्या करें? आपका मार्गदर्शन चाहिए। पहली बार आए हैं खगड़िया से। तो आप गाड़ी से चलते हो, चलते अच्छे से सावधानी से चलाओ, किनारे चला करो, बीचों बीच ना चला करो। हेलमेट यूज करते हैं गुरुजी, लेकिन फिर एक अजब सा मन में, जैसे बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बार बार
ये सवाल ड्राइव करते टाइम आप आता है। करते रहो। कितनी लंबी यात्रा करते हो बाइक से? नहीं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। ठीक है, फिर ठीक हाँ, है, सही है। आप धीरे धीरे किनारे किनारे चलाओ, बीचों बीच ना चलाया करो सड़क के बीच में। क्योंकि एक दो बार थोड़ी बहुत दुर्घटना हो चुकी है, साथ में चोट उट लगा है, लेकिन वैसी कोई घटना नहीं हुई है। आगे ना हो, भगवान से प्रार्थना है। आप अच्छे से चलो, सुरक्षित। कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। ठीक। थैंक राधे राधे गुरुजी। जी, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल मेरे बारे में ही है आपसे। बोलो। मतलब मेरे से मुझे कोई टेंशन होती है, मुझसे कोई मेरी गलती नहीं हुई, कोई मुझसे कुछ कह दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर ऐसा लगता है कि पूजा नहीं करूं, भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। तो मतलब इससे कोई पाप पड़ता है या भगवान सुनते क्यों नहीं है? भगवान सुनते तो हैं। कौन बोला आपसे कि नहीं सुनते? मेरी सुनते ही नहीं है वो। मतलब एक आध 2 महीने सोच देंगे आप सुनेंगे, फिर वो सुनते नहीं है। तो मतलब मन दुखी होता है, फिर नींद आए, शरीर में दर्द, बीमार हो जाती हूँ। क्या सुनना, क्या चाहते हैं आप भगवान से? क्या सुनाना चाहते हैं ईश्वर को? मैं भगवान से यही चाहती हूँ कि मतलब मैं घर में खुश रहूँ, घर वाले भी खुश रहें। तो घर वाले आप खुश रहो तो आप खुश रहो ना। इसमें भगवान ने थोड़ी नहीं रह पाती आपके हूँ। मुंह में हाथ रखा कि नहीं आप हंस नहीं सकते, आप खुश नहीं रह सकते। भगवान ने तो आपको खुश रहने के लिए संसार में भेजा है। आप रहो खुश। गुरुजी, कोई ना कोई टेंशन ऐसी आ जाती है कि मतलब क्या टेंशन आती है बताओ? क्या क्या टेंशन आती है? वही सब चीज से ही टेंशन है सर। क्या टेंशन है? जैसे जैसे कि बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, फैमिली को लेके। तो हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का ही बोलना है, पति देव क्यों नहीं बोलना है? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है। पर वो फिर पता काहे नहीं की है, दिक्कत बस घर है? पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो? वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं, मतलब वो फैमिली पे ध्यान दें, मतलब घर पे भी ध्यान दें। और जैसे मैं कुछ करने की सोचती हूँ, चलो हस्बैंड ध्यान नहीं देते, मैं करूँ, तो मेरा कोई काम होता ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दुर्गे मैया से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना अच्छी बात है। भगवान ने देखो, हर चीज भगवान के ऊपर नहीं थोपी जाती बेटा। आपके पति हैं, आप समझाओ, आप बात करो, वो आपसे बात नहीं करते हैं? करते हैं, कभी तो सही चल रहते हैं, कभी मतलब वो थोड़ा ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप बहुत अच्छा लेके लगेगा। आना, हम बात करेंगे, उनके मन में क्या है जानने की कोशिश करेंगे। ठीक जी, है? गुरुजी। आप खुश रहो। भगवान ने कभी किसी को ये थोड़ी कहा कि नहीं तुम हंसो मत, तुम खुश मत रहो। गुरुजी, मेरे सिर में दर्द होने लगता है, मैं कोई बात सोचती हूँ, मेरी सोचे ही बीमारी मत करो ना। आपके पति बहुत अच्छे हैं। दिमाग से निकलती नहीं है सर गुरुजी। और मतलब ऐसे डॉक्टर पे जाती हूँ, डॉक्टर ये बोलते हैं कि सोचना बंद करो, सोचना बंद करो। हाँ, तो सोचो ही मत। इतना सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, परेशान होगे। और मेरी तबीयत खराब ही रहती है ज्यादातर। तो कोई तो आप उपाय योग होगा? किया करो और सोचा विचारा कम करो। ठीक है? उपाय तो बताओ गुरुजी कोई। उपाय, रोज कथा सुना करो। आपके पति को बोलना वो भी कथा सुने, आप भी रोज कथा सुना करो। आप ही कथा तो सुनती हूँ। कथा सुनेंगे तो टेंशन खत्म होगी। मैं मस्त बिंदास जीवन हंसते मुस्कुराते गुजारो, प्रसन्न चित्त से। गुरुजी, हमें आशीर्वाद दो, मेरी तबीयत खराब नहीं हुआ करे। खुश रहिए, योग किया करो। भैया बैठ लो मेरी माँ। अच्छा जाओ। बोल। राधे राधे गुरुजी। जी। बोल रहे हैं गुरुजी कि जाते क्यों जनरेटर चालू नहीं हुआ रे?
बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी बोले गुरुजी कि गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं, ठीक है? कल सुबह 8 बजे। तो मेरे पति ना मांस मंदिरा खाने वाले हैं, तो कैसे होगा? अकेले ले सकते हैं? हाँ, उनको भी आप सुधार देना अपनी तरह। तो मतलब उनको लिवा सकते हैं, साथ में ले लेंगे, बाद में धीरे धीरे अगर छोड़, प्रभु की कृपा हो, कहीं बात ना माने तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी भेंट देना है, मेरी बहन ने भेजा है। ठीक है, अभी मिलेंगे आपको। जय। बैठो, अभी मिलेंगे, बातचीत आप प्रश्नोत्तरी पे करके बाकी अंदर मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, हमारी बहन जी ने भी आपको राधे राधे बोला है। बिल्कुल, राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम जाप माला करते हैं उसमें 108 मन के ही क्यों होते हैं, 106 या 110 क्यों नहीं? क्योंकि नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जी गुरुजी। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। और प्रत्येक नक्षत्र के चरण कितने होते हैं? 4। तो 27 चौके कितना हुआ? 108। 108 माला जपना मतलब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल है। इसलिए पूरा साइंटिफिक है, सनातन। इसलिए 108 मोती ही होते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण। ठीक है। तो सब जोड़ मिला के पूरा हुआ 108। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, सब ठीक करके गए हैं पूरी व्यवस्था। राधे राधे गुरुजी। और किसको करना है? राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, मैंने आपको YouTube पे देखा था, बस आज सुबह घर से आए, बस मन में भावना थी, पता भी नहीं था कि यहाँ रास्ते में आपका ये श्री धाम है जी। तो चलते चलते बस रास्ते में मिल गया, बस तो चलते चलते यूं ही रुक गई हो यहाँ, ऐसे ऐसे बिल्कुल मालिक ले चलो अच्छा है। मैया बताओ, हम आपकी क्या सेवा करें? बस मालिक यही सेवा है, आपके दर्शन हो गई। प्रसाद पा लेना आप, ठीक भोजन है। प्रसादी करके जाइएगा। ठीक है महाराज जी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत क्या अच्छा लगा? बहुत, हर बात अच्छी लगी। चलो खुश रहिए। सेवा करते हो, वरदा माताओं की सेवा करते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है। आप इतनी माताओं की सेवा, मेरे घर में सास माता है, 90 साल की है गुरुजी जी। बहुत अच्छे से सेवा चल रही है उसकी। खुश रहिए। हाँ, मेरी बुएं भी बहुत अच्छे से करती हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। और किसको चाहिए? बैठो, अभी मिलेंगे ना। और किसका प्रश्न है? अच्छा बोल रहे हो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हमें एक प्रश्न है कि सत्य और सत्य पे चलने वाला कितना विपत्ति क्यों होती है? आम का फल मीठा होता है कि नहीं? हाँ। पर आम के पेड़ की तरफ लोग क्या फेंकते हैं? छिलका। छिलके। आम तोड़ने के लिए लोग आम पे क्या प्रहार करते हैं? वो ढेपा, ईंटा और क्या? पत्थर, लाठी। आम सबको फल देता है, सबको मिठास से भरता है, पर संसार उसे लाठी पत्थर मारता है। जो अच्छा होता है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसी की तरफ ये सब चीज़ें फेंकी जाती हैं। तो जब आप अच्छे होंगे तो आपको संकट से भी गुजरना पड़ेगा, दुख से भी गुजरना पड़ेगा। प्रहलाद अच्छे थे, हिरण्यकश्यपु बुरा था, वो बुरा था तो खुश था। प्रहलाद अच्छे थे तो आग में जलाया गया, जहर दिया गया, लेकिन सब कुछ होने पर भी प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। भक्त पर, अच्छे व्यक्ति पर दुख तो आएगा, पर दुख उसका बाल भी बांका बिगाड़ नहीं सकता, कर नहीं सकता कुछ भी उसका। तो ये विश्वास रखिए, अच्छाई को तो ही परीक्षाएं किसे देनी है? अच्छे आदमी को कि बुरे आदमी को? अच्छे आदमी को। फिर तो क्यों घबराते हो परीक्षा देने से? दरअसल ये बात है, हमें समझ में आ रहा है कि ये पुराने कर्मों की है कि कर्ता कर्म, पुराने कर्म हो या नए कर्म हो, नए कर्म हो या पुराने, है कर्म दंड ही। रावण का नाश हुआ उसके कर्मों के कारण, दुर्योधन का नाश हुआ उसके कर्मों के कारण। भगवान की कोई दुर्योधन से दुश्मनी थोड़ी थी, अर्जुन की भी दुर्योधन की कोई दुश्मनी नहीं थी।
वो तो कर्मों ने, उनके कर्म गलत थे कौरवों के, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, जुआ खेला, ये गलत कर्म किया तो नाश हुआ। जब भी आप गलत काम करते हैं तो उसका फल मिलता है, अच्छा करेंगे उसका भी मिलेगा। तो जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, ये मानो। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। मैं जितेंद्र यादव खगड़िया बिहार से हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारा यह सवाल है, मैं जो भी कार्य करता हूँ पूरी तरह से जीवन में मैं सनातन धर्म के प्रति मेरी आस्था है और मैं जो जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके प्रति भी हमारी आस्था रहती है। मैं जाऊँ वहाँ देखूँ और जो भी, और मन में था आपसे भी मिलना, मैं 2 दिन से आपसे मिल रहा हूँ और बार बार मिलने की इच्छा रहती है। और मैं अपने नित्य कार्य जो भी हमारा कृषि क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हमारा है, लेकिन जिस रूप से मैं काम करता हूँ उस रूप से हमें सफलता नहीं मिल पाती। यही मेरा सवाल है और गुरुजी से आग्रह। मिलेगी सफलताएं। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से सफल हो जाएं, जल्दी से कामयाब हो जाएं, जल्दी से नाम हो जाए, पर कई बार टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा, परेशान ना होइए, सफलताएं मिलेंगी। टाइम लगता तो है ही। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा एकादशी व्रत करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। लेकिन पड़ोस वाला लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो पड़ोस वाले ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि जो अगर एकादशी व्रत जो करता है तो उसको, अगर वो जो कुछ किसी को कह देगा गलत कोई की चीज़ तो उसको हो जाएगा। हाँ, तो पड़ोसियों से बोलना कि भाई हम अच्छा काम ना करें, क्यों ना करें, करेंगे हमारे, और फिर हम अच्छा व्यक्ति गलत बात कहेगा क्यों किसी को। तो इसलिए आप करो एकादशी, पड़ोसियों के चक्कर में ना पड़ो।